अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेसन। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि अपने जो हमारा बैकड्रॉप है, स्टेज का जो बैकड्रॉप है, इसको हम इस पे या कोई हम पेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पर ये स्प्राइट का ऑप्शन होता है और ये हमारे पास बैकड्रॉप का ऑप्शन होता है। जैसे हम इस पे जाते हैं तो हमारे पास ये एक लिस्ट ओपन हो जाती है और इसमें हमारे पास ये सर्च का ऑप्शन है, जिसमें से आप सर्च कर सकते हैं कोई भी बैकड्रॉप। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है पेंट का। तो आप अपने बैकड्रॉप पे कोई पेंटिंग भी कर सकते हैं, कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये एक पेंट विंडो ओपन हो जाएगी और इस पर आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, एक शेप ड्रॉ करने लगा हूँ। एक रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। इसका आउटलाइन जो ब्लैक में होगी और इसका फिल जो है, फिल कलर भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका फिल कलर भी ब्लैक कर देता हूँ। ओके, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये इसकी आउटलाइन है, आउटलाइन ब्लैक में है और इसका फिल कलर भी मैंने ब्लैक में कर दिया है। तो मैं यहाँ पर एक इसको ला के इस तरीके से एक ब्लैक कलर का ये ब्लॉक एक ड्रॉ कर देता हूँ। ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दोबारा कोड पर आ जाऊँगा और मैं सेलेक्ट करूँगा अपना स्प्राइट। अब मेरे स्टेज के ऊपर एक ये ब्लैक कलर का ब्लॉक जो है वो ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा स्प्राइट है, जैसे ही इसको टच करे इस ब्लॉक को, तो तब भी वो क्या करे, वो एक इफ़ेक्ट क्रिएट करे। या जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं कि अपने स्प्राइट को हमने ग्लाइड किया 2xy00 पोजीशन पे, तो हम सेम वही कोड इसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। अब अगर इस पोजीशन पे अगर मैं अपना अभी मैं मूव करूं अपने स्प्राइट को, तो आप देख सकते हैं कि ये स्प्राइट अब ये क्रॉस करके इसको जा रहा है। ठीक है, लेकिन एज से बाउंस कर रहा है क्योंकि हमने एज पर वो चीज़ अप्लाई की हुई है। प्रीवियस लेसन में जिसको नहीं मालूम कि इसको किस तरह हमने ये किया था, तो वो कैसे करेगा, वो जाके प्रीवियस वीडियो आप देख लें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमने एज से इसको बाउंस किया है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये टच करे हमारा स्प्राइट, जैसे ही इस कलर को टच करे, तो उससे भी यही इफ़ेक्ट हो कि वो उससे हिट करके वापस सेंटर पोजीशन पे चला जाए। तो अब मैं इसके लिए भी सेम कोड वही पुट करूँगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंसिंग में जाएंगे। सेंसिंग में अब यहाँ पर मैं ब्लॉक यूज़ करूँगा टचिंग कलर का। पहले हमने ब्लॉक यूज़ किया था टचिंग माउस पॉइंटर का, जो कि हमने यहाँ पर पुट किया हुआ है। अब हम ये वाला ब्लॉक यूज़ करेंगे, इसको इधर ले आएंगे हम। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल्स में जाएंगे और यहाँ से इफ़ देन का ब्लॉक लेके आएंगे, क्योंकि हमने ये जो हमारा ब्लॉक है ये खुद से इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता। इसको हमने यहाँ पर पुट करना है, तभी जाके ये काम करेगा। ठीक है, अभी ये एक चीज़ तो हो गई। अब इसमें टचिंग कलर में यहाँ पर कलर शो कर रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास ये नीचे ऑप्शन है, एक ड्रॉपर बना हुआ है, इसको हम पिकर भी, कलर पिकर भी कहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देखें ये यहाँ पर आपके पास एक्टिव हो और इस तरीके से स्क्रीन हो जाएगी। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो ब्लैक कलर मैंने पिक करना है, क्योंकि सेंसिंग क्या करवानी है मैंने ब्लैक कलर पे, तो यहाँ पर आके मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये कलर यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ब्लैक कलर को टच करेगा तो क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या करना है, हमने वही चीज़ ग्लाइड करनी है। तो मैं मोशन में जाऊँगा और यहाँ से ग्लाइड का ब्लॉक पिक करूँगा और इधर हम पुट कर दें ग्लाइड 1 सेकेंड टू एक्स, कौन सा हम चाहते हैं 0 पे जाए और वाई 0 पे, वही सेम। अब अच्छा, अब ये इफ़ कंडीशन हमें क्या करनी होगी, सेम इसी तरीके से हमने इसको फॉरएवर में डालना है, ताकि ये कंटिन्यूसली इसको चेक करता रहे इस चीज़ के लिए। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर भी इवेंट हम पुट करेंगे, कौन सा, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड। तो ये हमारा कोड हो गया रेडी
कौन से कलर के लिए, ब्लैक कलर को सेंस करने के लिए। तो अब अगर मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता हूँ और मैं अब मूव करता हूँ अपने स्प्राइट को, ये यहाँ पर मूव कर रहा है और ये टच किया और ये वापस आ गया। अच्छा, अब अगर जैसे मैं इस तरफ को मूव करूँगा, जैसे आप देखें जैसे ये ब्लैक कलर को टच करेगा तो ये क्या कर रहा है, वापस उसको क्रॉस नहीं कर रहा, क्योंकि उससे पहले ये क्रॉस कर रहा था। अब अगर यहाँ से मैं टच करेगा वापस वहाँ पर आ गया। अब ये इसको अवॉइड करके इधर जा सकता है, जैसे उसको हिट किया तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपने स्प्राइट को किसी भी कलर के साथ सेंसिंग करवा सकते हैं या एज के साथ भी इसको सेंस करवा सकते हैं।